वेलकम फ्रेंड्स। क्या मस्त हफ्ता गुजरा है और क्या फ्राइडे था, सुपर फ्राइडे। टेलीग्राम पे थे तो बहुत ही मस्त होंगे। 2 4 5 महीने का लॉस भी अगर रहा होगा तो वो भी कवर कर दिया होगा, इस तरह का था। जैसे कि बताया था कि मार्केट में कब देखिए रिलायंस की कॉल दी थी बाय की, क्या सुपर प्रॉफिट हुआ 2439 पे। मार्केट खुलने से पहले बता दिया था कि बाय करो, और बजाज ऑटो बताया था सेल करो। दोनों ने अच्छा प्रॉफिट दिया। ऐसी सुपर बुल मार्केट में भी बजाज ऑटो सेल का कैंडिडेट दिया था, वो भी सेल में आता हुआ नजर आया। उसके बावजूद इतनी बुल मार्केट के बाद 4644 से 4630, हालांकि 14 ही रुपए का आया लेकिन आया। और रिलायंस, इसने तो सुपर प्रॉफिट दिया। ये 2440 से बाय कर 2509 8 9 तक चला गया, बढ़िया प्रॉफिट था। और इसके अलावा बताया था बैंक निफ्टी अब वॉरजोन में अटक गया है, इससे नीचे आता हुआ नजर आएगा। रुक जाइए, अभी बाय मत कीजिएगा। आई होप इससे बचे होंगे अगर जो टेलीग्राम पे है तो वो हुआ। उसके बाद निफ्टी पे बताया था वॉरजोन है, इसको क्रॉस करेगा, हालांकि वो वाला अप मूव मैं मिस कर गया था। वो अप मूव आता हुआ नजर आया और बढ़िया प्रॉफिट वहां पर भी आया। अब आगे जो डेटा बना है उसकी बात कर लेते हैं, क्या करना है कैसे करना है। देखिए अभी फिलहाल ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का मतलब होता है चौतरफा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो हाँ चौतरफा है, एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी की सपोर्ट। आइए डेटा देख लेते हैं। बाकी मगर दिख रहा है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है और ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और ऊपर जाने के लिए। लेकिन इसमें क्या कोई हेल्दी करेक्शन नहीं आएगी? ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं पड़ता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ। फ्राइडे में बढ़त का कारण था डीआईएस की सुपर बाइंग, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये अभी तक छोटी छोटी सेलिंग कर रहे थे, फिर सेलिंग करते करते बाइंग में आए फाइनली। और अब फाइनली ये फ्राइडे को 1840.98 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके गए। इसने मार्केट को वो वाला सुपर अप मूव दिया है, ठीक है। और ये शायद इसलिए किया था इन्होंने कि अगर एफआईएस तुम बेचना चाहते हो तो बेच लो अभी, नहीं तो मार्केट को फिर तुम्हें ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। इस तरह का गेम था ये। क्योंकि इनके पास अभी भी मंथ ऑफ मई में अगर बात करें तो 1192 करोड़ का सेल ऑफ है। ये पैसा इन्होंने इसलिए निकाला था, जब जब एफआईएस बाय करते हैं, मैं बताता हूं आपको, ताकि ये पैसा निकालते हैं ताकि जब एफआईएस बेचने पे यार मार्केट को गिराएं तभी वापस बाय कर मार्केट को संभाल सके। इसी तरह से इन्होंने पिछले 2.5 साल से मार्केट को बचा रखा है। एफआईएस ने पिछले 2021 और 22 में 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है, और अगर इस साल की सेलिंग को ऐड करें तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का माल बिक चुका है। ये पैसा आने में 15 साल लगे थे इंडिया में, उतना माल ही बेच चुके हैं। लेकिन एफआईएस की इस सेलिंग से भी डीआईएस की बाइंग ने मार्केट को बचा के रखा। इसलिए जब जब एफआईएस खरीदते हैं तो ये बेचते थे। और अभी भी मंथली ट्रेंड हमेशा हर बार ये चल रहा था कि मंथ के 15 तारीख तक ये बाय करते थे, उसके बाद सेल करते थे। ये भी मैंने आपको कई वीडियोस में बताया। तो अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन अब तो मंथ एंड आ गया, तो डीआईएस ने फाइनली अपनी बचाया हुआ पैसा लगा दिया। क्योंकि अगले महीने तो फिर से लोग जो मंथली पैसा डालते हैं, जो ईएमआई चलती हैं उनकी, ईएमआई कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, एसआईपी चलती हैं, उसके मुताबिक में ये पैसा आएगा उनके पास, वो फिर से जरूरत पड़ेगी तो बाय कर लेंगे, और बाकी तो अपना रिजर्व रखते ही हैं। तो इस महीने की जो बाइंग करनी थी उन्होंने वो कर ली इस तरह से, और बाकी जो बची है 1192 करोड़ की वो भी बाय कर लेंगे। इस तरह का डेटा बना हुआ है। तो एफआईएस ने बाइंग करी 350 करोड़ की, जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं सेलिंग से बाइंग में, और मई मंथ अभी तक पूरे का पूरा बाइंग में है। इतना लंबा ट्रेंड पिछले 2.5 साल में काफी टाइम से नहीं आया था। 2.5 साल छोड़ी कर इसी साल की बात करें तो इस साल में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि पूरा महीना ये फुल ऑन बाइंग में रहे हैं। अभी ये महीने के अंदर में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज ऑफ बाइंग है बाय एफआईआईएस। तो ये हो गया डेटा। 20,606 करोड़ का माल खरीद चुके हैं मंथ ऑफ मई में एफआईआईएस। और अगर इनकी साल भर की सेलिंग बताऊं तो आपको करीब 40,000 करोड़ की थी, जिसमें से अब सिर्फ 24,000 करोड़ की रह गई है। क्योंकि मंथ ऑफ मई में इन्होंने 20,000 करोड़ कर दिया, यानी कि अगले महीने में अगर इन्होंने इतनी बाइंग फिर से कर डाली तो ये पूरे के पूरे पॉजिटिव में फॉर द ईयरली ट्रेंड आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि मार्केट फिर 19 20 या कहाँ जा रही है वो देखने की बात होगी। तो बी रेडी फॉर दैट। अब चलते हैं आगे, बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इस समय 11.90 पे बंद हुआ, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी। 12 के नीचे है मगर इतना कूल ऑफ रहता नहीं है, ठीक है। 11 तक जा भी सकता है वैसे, लेकिन ये यहाँ पर ज्यादा दिन सेटल नहीं रहेगा। मार्केट में थोड़ी उछल कूद होनी चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना नामुमकिन जैसा होगा। इस पर नजर रखिएगा। अब अगर बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर में 1144 शेयर बढ़ रहे थे फ्राइडे को, जो कि कल के मुकाबले, थर्सडे के मुकाबले ज्यादा थे, लगभग 100 शेयर। 1074 शेयर बढ़ रहे थे थर्सडे को, 1144 शेयर बढ़ रहे थे फ्राइडे को, जिसके तहत में गिरने वाले शेयरों की गिनती भी कम हो गई। थर्सडे को गिरने वाले शेयरों की गिनती 948 थी, जो कम होकर 883 हो गई। और ये अच्छा पॉजिटिव बैलेंस आ गया जब बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है। अदरवाइज बीच में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां पे गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई थी, और ये सेक्टरल शिफ्ट होता है, मैंने बताया था। लगता है कि अभी पूरा हो गया। बाकी मंडे की ओपनिंग के बाद एक्शन क्या होता है मार्केट में वो बता देगा।
उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए सेक्टर वाइज बात करूं तो फ्राइडे को सारे सेक्टर, नॉट इवन सिंगल सेक्टर था जो रेड में हो, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, सब में बढ़िया अप मूव था। मीडिया की बात करें तो इसने सुपर मूव दिखाया 2.24%, आईटीवी 1.48% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, एफएमसीजी सेक्टर 1.47% और रियलिटी भी 1.25% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करें कि निफ्टी क्लोज हुआ 18,499.35 से 500 ही मान लीजिए 500 पे। अब ये वहां पे है जहां पर ये अटक जाएगा क्या? हाँ शायद, हाँ। ये अब बढ़ने के लिए जरूरी है कि बैंक निफ्टी चलता नजर आए। बैंक निफ्टी ने क्या करा है 44,018 पे, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, कंफर्म है। लेकिन अब इसको ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी की सपोर्ट चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी दे भी सकता है, काफी टाइम से लगाड़ है, नहीं चल रहा है। लेकिन ये भी बंद हुआ है बिल्कुल सुपर सुपर रेजिस्टेंस के पास, वॉर जोन मैंने बता रखा है, पिछली वीडियोस अगर आप देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको मैंने क्या समझाया। अब अगर ये इसको पार करके खुलता है, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, तो ये ऊपर जा रहा है, बढ़िया से ऊपर जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें, देखिए गोल्ड में एक नरमी आ रही है, इस समय 59,372 पे चल रहा है। इसने अपनी एक इंपॉर्टेंट रेंज को तोड़ दिया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें और अभी नरमी आ सकती है, ठीक है। 59,900 मैंने बताया था, उसके नीचे आ गया। इसके बारे में चार्ट में चलूंगा, वहां पे आपको लेवल्स दूंगा, उनको नोट कर लीजिएगा, उसके तहत में ट्रेड कीजिएगा। अभी ये नीचे मुझे 58,000 की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पहली सपोर्ट जो बनती है वो 58,670 और उसके बाद अगली सपोर्ट 58,000। सिल्वर की बात करें तो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर से 1.49% बढ़ता ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा, इसमें भी कमजोरी नहीं है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल को ये तोड़ चुका है, 71,900 इंपॉर्टेंट लेवल है, और अब डेली और वीकली बेसिस दोनों के अंदर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। हालांकि बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन ये इसके पार नहीं कर पाया, तो ये एक चिंता का विषय है। अगर मंडे को ये इसके ऊपर ही खुल जाता तो ये फिर वापस ऊपर जा रहा है और 78,000 को टेस्ट करता नजर आ सकता है। अदरवाइज ये अभी थोड़ा वीक है और थोड़ी सी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ये 20 SMA के पास है, इसलिए भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करता नजर आए। उसके बारे में चार्ट पे बात करेंगे। क्रूड में लगातार आपको बोल रहा हूँ भाई, बेचिए बेचिए बेचिए, खरीदने की सोचिए मत। 6100 का मैंने आपको बताया था टारगेट के, वहां जाएगा, वहां से वापस आएगा, और अगर उससे ज्यादा ऊपर चला गया तो 6490 मैक्सिमम है, वहां तक मगर जा नहीं रहा है ये भी। और नहीं तो नीचे आ रहा है 5800, 5500 और 5100 को भी टेस्ट करता नजर आ सकता है। 5500 एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, इस पर नजर रखिएगा। अब अगर बात करें इसके अलावा यूएसडी आईएनआर, ये है इंपॉर्टेंट, जो मार्केट को धक्का देगा या गिरा देगा, देखने की बात होगी, इस पर नजर रखिएगा। मैं बार 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 बता रहा हूँ, हर बार इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट करके रखिए, करके रखिए, करके रखिए, और इसके हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि यही है जो मार्केट का ड्राइवर है। अब ये या तो धक्का देगा या सपोर्ट देगा। सपोर्ट कहाँ देगा? 82.30, इसके नीचे ट्रेड करता है अगर डॉलर, तो इसका मतलब ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है और ये मार्केट में बहुत अच्छी बढ़त ला सकता है, ठीक है। हम 19,000 को छूते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये 82.30 के नीचे अब चला जाता है। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 82.7075 पे। और अगर ये ऊपर जाता है, हिट देता है मार्केट को, किसके ऊपर? 83.36, नजर रखिएगा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये। अगर ये ऊपर जाता है 83.36, हालांकि रेंज में है, रेंज अभी ब्रेक नहीं करी है, बट ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 83.36 को पार कर ऊपर जाता है तो मार्केट को 17,000, 16,000, 15,000 तक के लिए भी धकेल सकता है। इतनी ताकत है इसमें नजर रखिएगा। अब क्रिटिकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में 18,200 क्रिटिकल है, जब तक ये ना टूटे तब तक सिर्फ बाय ऑन डिप्स के टारगेट ट्रेड ढूंढेगा, सेल का सोचेगा भी मत। बैंक निफ्टी में 43,400, जब तक ये ना टूटे सेल का सोचिएगा भी मत, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पाए। देखिए अब चार्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम चार्ट्स की बात करें, सीधा पहले क्रूड गोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो गोल्ड की बात कर लेते हैं पहले, ये क्रूड की कर लेते हैं, चलिए। देखिए क्रूड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ये है पैटर्न इसका, और ये चल रहा है नीचे 20 SMA के। मैं कई बार समझा चुका हूँ, नहीं समझा तो फिर बता देता हूँ। 20 SMA या 20 WMA इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज। इसके नीचे अगर है तो हमेशा सेल कीजिए, इसके ऊपर है तो हमेशा बाय कीजिए, बेसिक रूल होता है, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में चलता है। अब अगर बात करें, देखिए इसको कि ये इसके नीचे चल रहा है, 15 मिनट के चार्ट की जगह हम देखते हैं वीकली चार्ट, ठीक है। आइए अब अगर वीकली चार्ट को इसको देखें तो ये क्या कहानी बता रहा है? ये बता रहा है कि ये अभी यहाँ पर भी नीचे है, और ये अभी हालांकि बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया था, और मेरा कैंडल स्टिक ट्रेडिंग वीडियो देखा है तो ये देख लीजिए, कैंडल में यहाँ पे बहुत बढ़िया अटेम्प्ट हुआ, बुल्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बियर्स ने बहुत अच्छे से धकेला है। कैंडल तो हालांकि ग्रीन है, पर दिखते बियर्स ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी वाली शेडो जो है इसकी ऊपर से नीचे की तरफ है, कैंडल की बॉडी जो है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू वो, ठीक है। इसका एक रूल होता है, वो भी समझ लीजिएगा, कभी गूगल करेंगे तो, अदरवाइज किसी ट्रेनिंग में समझाने की कोशिश करूंगा कि बॉडी अगर हाफ है और विक बड़ा है, डबल है, तो उसका क्या मतलब होता है, या कौन कौन से पैटर्न में
इसको देखा जाता है, ट्रिपल पे अलग होता है। तो ये वीक है, इनफैक्ट मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसको 6237 पार करना होगा। अगर इसको पार कर ले तो ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो नीचे आ रहा है। अगला लेवल क्या होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, अगर ये ऊपर जाता है तो अगला लेवल होगा 6600, और उसको अगर पार कर लिया तो फाइनल लेवल होगा 6850 60, इसके पार नहीं जा रहा है ये। और अगर नीचे आता है तो सबसे पहली सपोर्ट 5737 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 5465 पे, और उसको तोड़ दिया अगर तो फिर ये 5300 के नीचे अगर आता है तो ये 5100, और उसके बाद कहाँ तक जाएगा वो देखने की बात होगी। वो एक नया टेस्ट लेवल हो सकता है जिसमें कि ये 300 पे अटकेगा, उससे नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये उसको तोड़ देता है तो ये 5000 से पहले सपोर्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तब ये 5000 या फिर उसके बाद 4600 तक पे भी जा सकता है, वहां पे सपोर्ट लेगा। ये हो गया क्रूड ऑयल। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड के अंदर में ये पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न से लग रहा था लेकिन है नहीं, नीचे 2 हफ्ते से नीचे आ रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, ये उस पर आके खड़ा हो गया। इंपॉर्टेंट लेवल है 59,260, इसको नहीं तोड़े तो अच्छा है, लेकिन इसने दिखाया जिस तरह की 2 कैंडल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है बेयर्स की, तो ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है ऐसा दिखा रहा है। और अगर अभी नीचे आता है तो ये अगला सपोर्ट जो पाएगा वो 5800 500 पे पाएगा। इसको तोड़ दिया तो फिर ये अगला लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा 58,000। ये 58,000 को तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा मुझे, ठीक है। 20 SMA के भी नीचे, पिछली बार भी इसने यहीं पे सपोर्ट ले ली थी, तो ये यहीं से कहीं से बाउंस कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब ये यहाँ पे आया तो बाय का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉप लॉस 5800 का रख सकते हैं, और उसके बाद ये ऊपर के लिए टारगेट वापस आपको देगा 5900 के लिए। और अगर कहीं इसने ऊपर का लेवल तोड़ दिया, दैट है 61,700 या 900 मान लीजिए, तो फिर ये बढ़िया से ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा और नए हाइज बना देगा। इस पे नजर रखिएगा। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो देखिए, जो मैं बोल रहा था आपको वीक हो गया है, इसने इंपॉर्टेंट लेवल वो ये था जहां से वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया है। और सपोर्ट कहाँ लिए देख लीजिए, मैं बार बार 20 WMA को बोल रहा हूँ, उस पे इसने सपोर्ट लिए, बढ़िया सा विक बना, यानी कि ऊपर जाने की तैयारी में। अब अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है, अगर ये 71,480, और उसके बाद 71,720, और उसके बाद 72,300, अगर 72,300 को पार कर लेता है तो ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिर अगली रेजिस्टेंस 73,180, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 74,050 के बाद 75,260 70 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद फाइनल लेवल 77,000 से 77,800, इन लेवल्स तक ये वापस चलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये वापस से स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो मैंने कई बार बताया, बहुत बड़ा मूव आ सकता है, नए हाइस दिखा सकता है। अब डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर के अंदर जो मैं आपको समझा रहा हूँ देख लीजिए आप, एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है, नीचे यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पर टच करने की कोशिश करी, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले ली, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ले ली। ये अब दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये यहीं तक आएगा और सपोर्ट लेगा, या उससे पहले ही वापस घूम जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कहाँ तक? 82.09 तक। लेकिन अगर इसको तोड़ अगर नीचे आ जाए तब असली मजा है, तब ये मार्केट को सपोर्ट देगा, तब हम 20-25 हजार भी छू जाए निफ्टी में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 19 हजार के लिए भी इतना बहुत जरूरी है कि ये 82.90 तक या 82.09 तक आ जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज शोइंग। हालांकि अगर आप इसी वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को देखें तो ये ऐसे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें डेली चार्ट पे, या इसको देखें आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे ये दिखा रहा है कि इसके अंदर में ना कुछ गेम चल रहा है, ठीक है। साइडवेज हुआ पड़ा है, ये कोई मूवमेंट दिखा नहीं रहा है, बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे आता है। हालांकि इसको जो बना रहा है ये पैटर्न राउंडिंग टॉप कहते हैं, राउंडिंग टॉप है। और अगर आप इसको कप एंड हैंडल मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। और अगर उस हिसाब से देखें तो ये अभी फिलहाल नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर आप वैसे बात करें तो ओवरऑल में इसका ट्रेंड जो है यहाँ से अप ट्रेंड ही चल रहा है। और अप ट्रेंड जो शुरू हुआ था वो 82.54 के ऊपर शुरू हुआ था, और ये अभी तक 82.54 के नीचे नहीं आया, यानी कि अभी तक बुल्स के हाथ में ही बाजी है। और ये बड़ा तो मार्केट को हिट दे सकता है, इस पर नजर रखिएगा। लेवल 82 पॉइंट बता चुका हूँ, उसके अंदर नोट कर लीजिएगा। 82.662 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको ये छू कर अगर पार करेगा तो ये बढ़ रहा है, अदरवाइज ये यहाँ से वापस नीचे गिरेगा। और मार्केट को जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस देगा वो मैंने आपको बता दिया। बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, निफ्टी जो है गेम खेलता हुआ नजर आ रहा था अभी तक, काफी दिन से कई बार हम अटक रहे थे इसके अंदर में, ठीक है। और वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के अंदर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, ऑलमोस्ट माराबूजू टाइप दिखा रही है, हालांकि माराबूजू नहीं है, बट
इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने पिछली कैंडल के हाई को पार कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और ये वीकली बेसिस पे होना बहुत स्ट्रांग होता है, पिछले रेजिस्टेंस को पार कर दिया इसका मतलब, और ये साइन है स्ट्रेंथ का। और अब कैप अप हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, लेकिन इसके बाद इसकी ये देख लीजिए पिछले हाई के ऊपर 18,730-40 पे फिर से रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए इसको चाहिए कि बैंक निफ्टी अब ब्लास्ट करे और ऊपर ले जाए। बैंक निफ्टी ब्लास्ट करने की क्या कहानी है वो भी देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी ने अपने पिछले रीसेंट हाई को पार नहीं किया है और ये ऑलमोस्ट वहीं पे है, और ये कैंडल जो बनी है डोजी बनी है, और ये दो डोजी बन गए हैं। इसके बाद ये अगर नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब एक अच्छी गिरावट आ सकती है, जो बैंक निफ्टी को 41,600 तक आराम से ला सकती है, नजर रखिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं सीधे सीधे शॉर्टकट में। लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए अगले हफ्ते में कहानी क्या हो सकती है, वो सिंपल सी है। अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की बात कर रहे हैं हम पहले, तो सबसे पहला लेवल जो है इंपॉर्टेंट वाला मैंने बताया आपको 630 से 730-40 का, ये वो एरिया है जहां तक अच्छा टाइम बिताएगी मार्केट, अगर ऊपर खुलती भी है और ऊपर जाती भी है, क्योंकि यहाँ पर फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में, नजर रखिएगा। नाउ दिस विल बी अ टफ नट टू ब्रेक। ठीक है, मैंने अपने चार्ट पे लिखा हुआ, अगर आप नोट कर सकते हैं या सिस्टम पे देख रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए, मैंने हर लाइन पे लिखा हुआ है कहाँ पे क्या खेल है। ठीक है, और अगर इसको पार कर गई 18,732 को, तो अगला रेजिस्टेंस जो आएगा फिर वो 18,820, 2030 30 इनफैक्ट 29 निकल रहा है मेरा लेवल, और इसको पार कर गया तो फिर 1808 90 80 का एरिया, ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से पार जाना मतलब ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना, इसको ये इस हफ्ते क्रॉस करेगा, अभी ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होगा लेवल हफ्ते के लिए। अब अगर नीचे की बात करें तो नीचे में सपोर्ट जो बनती है स्ट्रांग वाली, सबसे पहली सपोर्ट तो देखिए यही बन जाती है इंपॉर्टेंट वाली, 18,482 पे। ठीक है, उसको अगर तोड़ दिया तो फिर 18,450, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर इंपॉर्टेंट वॉर जोन जो आ जाएगा वो है 18,400 का एरिया, यहाँ पर आके जरूर फाइट होगी। इसके नीचे ये जाता हुआ नजर मुझे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं जाएगा ऐसा ये बता रहा है अगले हफ्ते भी, लेकिन अगर चला जाए तो फिर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है वो 18,260 का एरिया बनता है, 50-60 का। ठीक है, इसमें 20 SMA को ब्रीच करने की ताकत यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर ब्रीच करने लगेगा, ताकत है कि नहीं ये उस समय देखना होगा। ये हो गया वीकली। और अगर आप बात करें कि हमें मंडे को क्या ट्रेड करना है, तो भाई मंडे को सिंपल सी बात है, अगर आपका गैप अप हो जाता है और 18,530 के ऊपर ट्रेड करता है तो बाय कर लीजिएगा, बाय कर कर राइड करने की कोशिश करिएगा। पहला टारगेट जो है वो 18,600 का बनेगा, दूसरा टारगेट जो बनता है वो 18,670-80 का बनता है। ठीक है, 670-80 को अगर पार कर गया तो फिर उसके ऊपर 730 तक मंडे के लिए खेल हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। अब नीचे की बात करें तो सिंपल सा लेवल है, सपोर्ट है जो सबसे पहले 18,482 के नीचे अगर ये आता है तो ये वीक है, इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगला लेवल जो इसके लिए टेस्ट करने आएगा नीचे वो 446 होगा, और उसके बाद फिर वॉर जोन जो बता रहा हूँ 380 से लेकर 410 तक के एरिया में ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर होगी असली बियरों की टेस्टिंग या ताकत की नुमाइश। वो लेवल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बट अगर आए, मान लीजिए 18,380 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 344 पे, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रूशल एरिया 18,260-50 का, इसको तो तोड़ना ही नहीं चाहिए, और ये नहीं तोड़ेगा ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, नोट करके रखिएगा, इन लेवल्स को ब्रीच ना करे। मंडे के लिए है सिर्फ। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। हाँ, वीकली की बात कर लेते हैं पहले। हमें वीक के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नजर आ रहा है भाई, देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डोजी है, पिछले डोजी से भी बड़ा डोजी है, और इसमें इसका विक भी बहुत लंबा है, पिछले हाई को भी इसने पार कर दिया और पिछले लो को भी पार कर दिया है। ठीक है, निफ्टी के अंदर में खेल कुछ इस तरह से है कि बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी वीक पड़ा तो ये तोड़ देगा। तो अगला लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट अगले हफ्ते के लिए 44,150 तक का गेम हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते जाएगा, लेकिन ओपन ब्लू स्काई है, नया हाई बनाने के बाद ये अगला एरिया बनाएगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा वो देखने की बात होगी। लेकिन अभी 44,800 के पार जाता हुआ मुझे लग नहीं रहा है कि जाएगा, नजर रखिएगा। अब अगर नीचे की बात करें वीकली के लिए, तो वीकली में सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 43,860। ठीक है, अगर नीचे आया
तो ये इस हफ्ते इससे नीचे नहीं जाए तो ठीक है, और अगर झटका वटका मारे भी तो 43,800, इसको ये पार ना करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आया तो इसका मतलब जो ये पिछली लड़ाइयाँ 2 हफ्ते से चल रही हैं इसमें बियर्स भारी होना शुरू हो गए हैं। हालांकि हुए हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन बियर्स भारी होना शुरू हो गए हैं, ये दिखना लग जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगले हफ्ते 43,660 जो है इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एरिया है। इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, जब तक इसके नीचे नहीं गई तब तक बाय ऑन डिप्स ही ढूंढिएगा, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,540, और उसको अगर तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया 43,000 का आता है। 43,000 को ये छू गई, सॉरी 43,400 से अगर ये आई वापस तो फिर बाउंस कर जाएगी। उसके बाद 43,200 और उसके बाद 43,030-40 का एरिया है जिसको ये तोड़ना नहीं चाहिए। ये वो एरिया है जिसको अगर छू गई और तोड़ दिया तो फिर एक अच्छी गिरावट और आती हुई नजर आ सकती है, और अगले हफ्ते आ सकती है। तब 42,787, 42,577, 42,070 और 42,000 तक हमें अगले हफ्ते ही आते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर कहीं उसको भी तोड़ दिया तो फिर 40,600, 40,200 और 39,326 भी चमत्कारिक रूप से अगले हफ्ते में, अगर डिप आते हैं, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड फास्टर, सो आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गए लेवल्स। अब मंडे को क्या ट्रेड करना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मंडे को सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया 43,000, 44,100, 40-50 के अगर ऊपर ट्रेड करता है या गैप अप ही हो जाता है तो बहुत इसी को अपना स्टॉप लॉस बनाइए और इसके ऊपर से राइड करना शुरू कर दीजिए। बाय साइड में रहिएगा कि कहां तक जा रहा है। अपना स्टॉप लॉस हर 80 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएगा। 80 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। हर 80 पॉइंट बढ़ने के बाद निफ्टी बैंक को स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा अपना, और उसके बाद हर 80 पॉइंट बढ़ने के बाद अपना करीब 40 पॉइंट ऊपर बढ़ा लीजिएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। गेम इस तरह से चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से वापस आया, रिवर्सल लिया, तो एक बहुत शार्प सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि मार्केट को नीचे ले जा सकती है, ठीक है। और ऊपर क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी ब्लू स्काई है, पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है, पुराने टेक्निकल्स नहीं बनते हैं, तो उसके हिसाब से फिबोनाची या फिर हम अगर एलियट वेव की बात करें तो वो बनते हैं। वो बहुत ऊपर तक के दिखा रहा है, 45,000 को पार करता नजर आ रहा है, और उसके बाद 49,000 सबसे पहला लेवल जो बन रहा है इंपॉर्टेंट वाला, वो 44,800 बन रहा है। तो इस तरह से अपने प्रॉफिट्स को राइड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर नीचे आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर कहीं खुल जाता है बीच में ही 44,100 से 44,000 के बीच में, तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग होगी, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दे नीचे की तरफ में तो फिर अगली सपोर्ट 43,908, और इसको तोड़ दिया तो फिर 43,850, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,760, और अगर इसको तोड़ दिया तो इंपॉर्टेंट एरिया बनता है 43,660। इसको नहीं तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी को मंडे को, और अगर ये टूटा तो फिर वीकनेस के साइंस हैं। अगर खास तौर पे क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो फिर वीकनेस आ गई है, मान लीजिएगा, फिर ये ब्रेकआउट नहीं देना चाहता है। उसके बाद जो अगली सपोर्ट होगी वो 43,538, और उसके बाद अगली सपोर्ट 43,400, और उसके बाद फिर 43,180 से 200, और इसको तोड़ दिया तो फिर इंपॉर्टेंट एरिया 43,000, 43,020-50 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को इसको छूना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,787 और 42,500 तक निफ्टी मंडे को मूव करता नजर आ सकता है। बाकी इसके अलावा मैं कुछ शेयर्स हैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उनको देख लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो एक अच्छी बाइंग है, उनके क्या लेवल्स हो सकते हैं और बाइंग करना है तो कहाँ पे करना है, वो सब उसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा। अच्छे फंडामेंटल शेयर्स और उनको टेक्निकली कहाँ पे बाय करना चाहिए वो बताने की कोशिश करूंगा, और वही होंगे ड्राइवर्स ऑफ द मार्केट भी, और अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। टू वॉच दैट, इसके बाद बनाकर डालने की कोशिश करूंगा। आज ही डाल दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं हुआ तो